भागवतिक वृत्ति ही किसी भी ऊंचाई पर चढ़ना हो, चाहे जागतिक या आध्यात्मिक, हमें अध्यात्म बल और अभ्यास दो की बहुत आवश्यकता है। हम जो कर्तव्य कर्म मिला है उसमें इतनी प्रवीणता होनी चाहिए, किसी भी पद पे हो, किसी भी, हम चूक पर हारते हैं, सामने वाला हमारे अभ्यास से ज्यादा अभ्यासी हो जाता है, तभी हम परास्त होते हैं। उसमें भागवतिक बल को नहीं लगाना चाहिए। प्राकृतिक चेष्टाओं में भागवतिक बल आरोपित करने पर आपकी आस्तिकता हिल जाएगी, आपकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी। अध्यात्म बल और अभ्यास, एक बार आपसे शायद प्रार्थना की थी कि हमारी नवीन पीढ़ी की शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तो तुरंत फिर कुछ समय बाद हमें बताया गया कि उसको अनुमोदन किया गया। दोस्तों, राधे राधे बोलते रहें और बाबा जी के प्रवचन को आगे बढ़ाते रहें और सुनते रहें। राधे राधे दोस्तों है, और उसको समय से कुछ समय केवल अध्यात्म के लिए रखा गया, प्रार्थना या बड़े बड़े राजकीय महा जो हुए हैं समर्पित, उनके चरित्रों का ज्ञान होना, ऐसा आपने बताया था। आपने बताया जी। महाराज जी, कितने मुश्किल से आपके दर्शन हो पाते हैं, भावनाएं बनती हैं। जो भावनाएं बनती हैं तो वो भगवान की कृपा से ही बनती हैं कि आपके चरणों तक आया जाए। और आपके श्री मुख से जो भी शब्द निकलते हैं प्रभु, उनको जीवन में यदि ना उतारा जाए तो जीवन की सार्थकता बेकार है। तो आपने जो भी अपने विचार रखे थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए और उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्दी ही सभी क्लासों में बच्चों के लिए जो महान पुरुष रहे हैं उनके विचार सामने रखे जाएंगे। तो महाराज जी वो हो गया। जी जी, हमें यहाँ सूचना मिली थी, अच्छा लगा था कि हमारी प्रार्थना स्वीकार की गई है जी। हर क्लास में लागू कर दिया महाराज जी। गीता का वो भी कर दिया, रामायण और गीता का पाठ। हाँ, वो भी कर दिया महाराज जी, रामायण और गीता का पाठ भी। देखो जैसे जो नवीन बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं में से एमएलए हैं, उन्हीं में से सांसद हैं, उन्हीं में से मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं में से कोई महात्मा बनेगा। अगर हमारी नवीन पीढ़ी बिगड़ रही है तो हमारा भविष्य संकट में है। छोटे छोटे बच्चों के आचरणों में वो दोष आ रहे हैं जो नहीं आना चाहिए। वो दोष उनकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, उनकी विचारधारा को बदल रहे हैं। इसीलिए हम चिंतित हैं कि अगर हमारी नई पीढ़ी सुधर गई तो हमारे देश को जो लाभ मिलेगा वो बड़ा प्रशंसनीय होगा। अब व्यभिचार दोष, व्यसन दोष, ये बहुत बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में, जहां उनको व्यवस्थित चिंतन होना चाहिए, उनका चिंतन भ्रष्ट हो रहा है। वो नशे में जा रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं, वो व्यभिचार प्रवृत्ति में उतर रहे हैं। कैसे हमारे देश के अधिकारी बनेंगे? यही तो नई पीढ़ी है ना। मतलब एक समय स्कूल में ये भी तो सब पढ़ते होंगे जो महान महान पदों में। ऐसे उन बच्चों में से कौन हमारे राष्ट्र का क्या है, ये तो आगे भाग्य विकास को प्राप्त होगा। पर अगर नींव हमारी गड़बड़ हो गई तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की सेवा लायक होगा। 13-14 वर्ष का बच्चा, यहाँ कई आ चुके हैं, ऐसे गंदे दोष से युक्त है कि वो कहते हैं मुझे शरीर त्यागना, अब नहीं रहना। क्यों? वीर शक्ति का नाश हो गया, विचार शक्ति का ह्रास हो गया, और वो बहुत परेशान है। तो अगर हमारे धार्मिक ग्रंथ, ऋषियों की वाणी, जो बलिदान किए हुए बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनके चरित्रों का तो बचपन से प्रभाव पड़ता है। अरे गर्भ में अर्जुन ने जब चक्रव्यूह तोड़ने की चर्चा की तो अभिमन्यु को उस समय ज्ञान हो गया गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने का। तो आप बोलो, जागृत बच्चे को अगर महापुरुषों के चरित्र सुनाएंगे, भगवत चरित्र सुनाएंगे, क्या उसका असर नहीं पड़ेगा? जब गर्भस्थ शिशु पे पड़ गया, नारद जी ने जब कयाधु जी को उपदेश किया तो गर्भ में प्रहलाद जी थे, महान भागवत पैदा हुए। तो सामने बैठे हुए विद्यार्थियों को यदि हम सत चर्चा, सत मार्ग, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, देशभक्ति, इसकी शिक्षा देंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा? हाँ, निश्चित पड़ेगा। अब हमारे को शिक्षा की जरूरत है, बहुत जरूरत है, जिससे हमारे बच्चे व्यसन मुक्त हो, व्यभिचार मुक्त हो, राग द्वेष हिंसात्मक वृत्तियां उनके अंदर सृजन ही ना कर पावे। इसीलिए धर्म शास्त्र आवश्यक है। तो उस समय जो हमने प्रार्थना की थी वो सफलता हुई, और आप सब प्रयासरत रहे। जिस मार्ग में हम चले, हम समाज सेवा रूपी कर्तव्य में स्थित हैं। जैसे आपका परिचय दिया, ये हमारी बहुत बड़ी उपासना हो जाएगी। ये सारा समाज भगवत स्वरूप है हमारी दृष्टि से।
हमारे अध्यात्म की दृष्टि से और गीता जी की दृष्टि से और वेद की दृष्टि से, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो परम तत्वहीन सब रूपों में छुपा हुआ सबके हृदय में। यदि हम अपने कर्तव्य का प्रवीणता पूर्वक धर्म को साक्षी रख के पालन करें, हमें लगता है अगर किसी भी मंदिर में ना जाओ आप तो भी आपका परम कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप सबके हृदय मंदिर में विराजमान श्री भगवान की आराधना कर रहे हैं, वही है सब रूपों में। और हम बहुत भगवान के मंदिर में गए, लेकिन सब हृदय के मंदिरों में विराजमान भगवान हैं, हम उनसे द्रोह कर बैठे, छल कर बैठे, अधर्म कर बैठे, तो मंदिर के भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पाओगे और हृदय की शीतलता नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि भगवान कपिल देव जी ने श्रीमद् भागवत में कहा कि जैसे राख में किया हुआ हवन किसी योग्य नहीं होता, ऐसे ही प्राणियों से द्रोह और अधर्म आचरण करने वाले का किया हुआ भगवत पूजन, किया हुआ भगवत सेवा वो ऐसी हो जाती है जैसे राख में किया हुआ हवन। बहुत बड़ी सेवा मिले। हम क्या कर रहे हैं बाबा जी बन के, क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो आपको इसमें करना है, समाज सेवा। बिना समाज सेवा के जीवन व्यर्थ, चाहे कोई भी हो। एकांत गुफा में तपस्या करता है तो उसके अंदर का संकल्प बनता है, सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। और आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं। प्रत्येक हमारे अलग अलग जो पद मिले हुए हैं, जितनी सेवा आपको समाज में मिली, धर्म पूर्वक निर्वाह कर लो तो यहां भी उन्नति और परलोक में भी भगवत प्रसन्नता, भगवत कृपा की प्राप्ति। हम जहां एक दोष होता है पद में, चाहे कोई पद हो, उस दोष से बच जाए तो पद का सही प्रयोग हम कर पाएंगे। जब दक्ष भगवान शंकर को अपनी पुत्री सती जी को दिया, तब तो पैर पूजे, चरण पखारे और कहा अहो भाग्य देवाधिदेव। और जब प्रजापति पद मिला तो को नर अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। अब उस सभा में जब दक्ष पधारे तो ना भगवान शिव खड़े हुए ना ब्रह्मा जी, तो उनको लगा ये शिव तो मेरे पुत्र के समान क्यों, कि मैंने इसको पुत्री दी, और शाप दे डाला भगवान शंकर को। अगर हम अपने पद के गर्व को हजम कर जाए, उसको अपने ऊपर प्रभावित ना होने दें, जिसे मद कहते हैं, फिर जो समाज सेवा होगी वो समाज सेवा आपको उठाती चली जाएगी और वो भगवान तक पहुंचा देगी। अर्थात भगवान इसी समाज सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। ये जो पद है हमारे भारतीय भाव का, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये हमें सेवा का अवसर भगवान ने दिया है। सच्ची मानना, लाखों समाज को आप सुख पहुंचाने वाले हैं। भगवान ने आपको वरण करवाया है हमारी प्रजा के द्वारा आपको पदों में। बस हमें ध्यान रखना है कि अपने हृदय में अपने सुख की भावना ही हमको बांधेगी। अगर हम अपने सुख और अपने भाव को समाज सेवा में लगा दें तो भगवान की प्रसन्नता मिल जाएगी। सबसे बड़ा मानव जीवन का बल है भगवान का बल, और अगर उनका बल है तो त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर सकता। और जब हम भगवत बल से रहित अपने बल को देखने लगते तो सीमित हो जाते हैं। असीम बल भगवान का है और वो धर्म के द्वारा प्राप्त होता है, और हमारी जो सेवा है वही हमारी पूजा है। बस इतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, ये समाज सेवा का रहस्य जिसके हृदय में प्रकाशित हो गया वही आगे बढ़ जाता है, इस लोक में भी और परलोक में भी। और जहां समाज का सेवा भाव गया और पद का महत्व भाव हमारे अंदर जागृत हुआ, फिर आगे की उन्नति रुक जाती है। बस ये अंदर का रहस्य समझना है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा हुई और उन्होंने ही सब राजाओं के पैर धोए। ये क्यों किया? क्योंकि दिखाया कि जो अग्र पूजा का अधिकारी है वो इतना दैन्य है कि सब राजाओं ने, जो जहां बड़े बड़े ऋषियों ने पूजा की, वहीं सबके चरण धोए। ये भगवान हमको दिखाते हैं कि सब में हमारा यदि पूज्य भाव बन जाए तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने में बड़ा भाव हो जाए तो हमारी उन्नति रुक जाएगी। यह अध्यात्म का निर्णय है। जो पद मिला है, एक छोटा सा पद, वही पहुंचा देगा। वही हम कहते कि और पूजा की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य की जरूरत है। अपने कर्तव्य के लिए देश को प्राण न्यौछावर कर दिया जाए तो कोई भी पद हमारे लिए दुर्लभ नहीं। आज छोटा पद है, कल बड़ा आ जाएगा।
हम अगर 100 रुपया खर्चा ठीक से कर लेंगे ना तो हमारे प्रभु 1000 की व्यवस्था कर देंगे पक्का। हाँ, हम अपने कर्तव्य पर ठीक रहें, जो जहां है अपने कर्तव्य की अगर निष्ठा का निर्वाह करें तो यही भगवान की पूजा है। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लूंगा, भगवान कह रहे नहीं, इस समय बाण संधान करने की जरूरत है। अपना कर्तव्य ही हमारे लिए पूजा है, अपने कर्तव्य का सांगोपांग अनुष्ठान करना ही हमारा। इसलिए हमारी तो राय है कि जिसको जो पद मिला है खूब भगवत भाव से उसकी सेवा करो, उन्नति में बढ़ो और हमारे देश की सेवा में आओ। हमारा देश सुरक्षित तो हम सुरक्षित, हम भजन कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं। अगर हमारा देश अभी हमें पता चल जाए कि हमारे देश में ऐसा हो रहा तो हम चैन से रह पाएंगे क्या? आप क्या समझते? हमारा भजन होगा? हमारा भजन जब हो रहा है जब हम देख रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, तो हमें तसल्ली मिल रही। हमारा देश सुरक्षित, हमारा प्रदेश सुरक्षित, धर्मयुक्त सुरक्षित, तो हम बिल्कुल बिल्कुल राजी हैं। हम लोग चैन से नहीं रह सकते। जब जब हमारे देश पर कोई संकट पड़ा है तो सबसे पहले महात्मा वो दुखी हुए हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हम क्यों बैठे हैं बीमार होती हुई सबसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सही मार्ग पे चलो, आप गंदे आचरण छोड़ो तो आप सुखी हो जाओगे। हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं, आप शासन के द्वारा प्रयास कीजिए, आप सेवा के द्वारा प्रयास कीजिए। हमारा पूरा देश सुखी है तो हमारी छाती शीतल है। अगर हमारा देश दुखी है तो हम एकांत में बैठ करके वो हमारा भजन किसी काम करें। हाँ, हमारी समाज व्यवस्थित, हमारा समाज सुखी, हम प्रसन्न। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे कमेंट में जरूर लिख दिया करें।